मुकुंदपुर गांव में सुभाष और गोपाल नाम के दो दोस्त रहते थे। सुभाष बहुत शरीफ आदमी था और मेहनती भी था, और दूसरी तरफ गोपाल बहुत ही आलसी था। सुभाष के इतने समझाने के बाद भी गोपाल एक भी काम नहीं करना चाहता था। एक दिन गुस्से से सुभाष गोपाल को बुला के कहता है, क्या नसीब पाया है तूने, दिन भर घर पर ही बैठा रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है। कौन बोलता है कि मैं बैठे रहता हूँ? मैं भी तो काम करता हूँ। तेरा तो एक ही काम है, बैठ बैठ के खीर खाना। और क्या काम करता है भला? नहीं, आज खीर नहीं बनी है, सूजी का हलवा बना है। चल तुझे खिलाऊंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे अच्छा दोस्त मानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अभी से काम शुरू कर, वरना जिंदगी में क्या करेगा? छोड़ छोड़, इतना अच्छा सुख में रह रहा हूँ, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? और मैं क्या काम करूँ बता? दुनिया में कोई काम की कमी है क्या? मेरे साथ ही काम कर। मेरे घर में 4 गायें हैं, उनका गोबर साफ कर, उनको चारा दे, तबेले की देखभाल कर, बहुत काम है। दूध निकालना, दूध बेचना, कितने सारे काम तो हैं। कितने सारे काम हैं, बता कौन सा काम करेगा? तू सांड है और तूने 4 गाय पाल के रखा है। मैं तो शेर पालूंगा, लेकिन परमिशन नहीं मिल रहा है। तेरे से बात करने से कोई मतलब नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ। जा, चले गया। और उस दिन के बाद से गोपाल और सुभाष के बीच बातचीत बंद हो गई। सुभाष हर दिन अपने गाय भैंस की देखभाल कर रहा था, गांव में घूम घूम कर दूध बेच रहा था, और दूसरी तरफ गोपाल एक नंबर का आलसी और दिन भर सोता रहता था। 3 महीने के बाद गोपाल सुभाष को देख के चौंक जाता है। अरे ये सुभाष नए बाइक में बैठकर दूध बेचने जा रहा है। इसने बाइक भी खरीद लिया। देखना पड़ेगा, आज शाम को मिलता हूँ इससे। उस दिन शाम को सुभाष जब वापस आ रहा था तो सामने गोपाल रास्ता रोके खड़ा था। नया बाइक कहाँ मिला इतना पैसा? मेहनत करके पैसा जमा करके फिर बाइक खरीदा। चल घूम के आते हैं। मेरे पास घूमने फिरने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुझे मैंने पहले ही बोला था कि तू भी कुछ काम कर ले। मैं तुझ जैसा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे बहुत जगह जाकर दूध पहुंचाना है। नया बाइक खरीद के पुराने दोस्त को भूल गया? मैं तुझे नहीं भूला हूँ। मैं बस एक अच्छे दोस्त के नाते तुझे सलाह दे रहा हूँ कि तू भी कुछ अच्छा काम करके अपना गुजारा चला। आज कितना ज्ञान देगा। जा जा, तेरे बाइक में मुझे बैठना नहीं है। मैं भी नया बाइक खरीदूंगा, तब तू देखना, तू भी आग की तरह जलेगा। सुभाष का बाइक देखकर गोपाल को बहुत लालच आता है। वो दिन भर ये सोचता है कि कैसे मैं सुभाष की तरह नया बाइक खरीदूं। मुझे एक बाइक खरीद दीजिए पिताजी। क्यों? सुभाष पूरे रास्ते में हीरो बन के बाइक में बैठ के घूम रहा है, और मेरे पास तो एक पुराना साइकिल ही है। तुम्हारे पास जो है गोपाल, उसी में खुश रहो। ओह, तो आप मुझे बाइक खरीद के नहीं देंगे? नहीं दूंगा। मैं जितना कमाता हूँ उसमें बाइक नहीं आ सकती। अगर तुझे बाइक चाहिए तो दोस्त की तरह कमाना शुरू कर दे। दोस्त की तरह कमा, फिर बाइक ले ले। हाँ बेटा गोपाल, तेरा पिताजी ने तो सही कह रहा है। कुछ तो कर सकता है ना तू। देखो, खाना छोड़ के चला गया। उस रात को गोपाल बहुत सोचता है और मन ही मन ये तय कर लेता है कि उसे भी कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है। और अगले ही दिन सुबह गोपाल एक कचौड़ी की दुकान लगाता है। कचौड़ी 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 ले जाइए, गर्मा गर्म कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी ले जाइए। कितने रुपए की है भाई? बोर्ड में लिखा हुआ है, देख लीजिए। एक कचौरी 3 रुपए की, 2 कचौरी 5 रुपए की, 4 कचौरी 10 रुपए की है। अच्छा भाई, मुझे 4 कचौरी दे दो जल्दी। अरे वाह, बहुत अच्छी कचौरी बनाई है आपने, गरम गरम एकदम स्वादिष्ट। अपने घर के लिए भी ले जाइए भैया जी। ऐसा कीजिए, 8 कचौरी और दे दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
भैया मुझे 20 कचौरी दे दीजिए ना, जल्दी जल्दी। अभी अभी जस्ट उतारा हूँ, गरम गरम ताजा, खा के आएगा मजा। ये लीजिए 50 रुपया। गोपाल की कचौड़ी की दुकान चारों तरफ इतना फैल जाता है कि बाकी लोगों का धंधा मंदा हो जाता है। उफ, कितना पैसा है, कितना पैसा। और थोड़े पैसे जोड़ लेता हूँ, मैं 4 चक्के वाली गाड़ी खरीदूंगा। उसके बाद मैं सुभाष को दिखाऊंगा। लेकिन गाड़ी तो बहुत महंगी है, मुझे कचौड़ी का दाम आज से ही बढ़ाना होगा, दुगुना करना होगा। ये सोच के गोपाल अपने कचौड़ी का दाम दुगुना कर दिया। भाई आपने जो पहले कचौरी दी थी ना, वाह क्या बात है, खाने में इतनी अच्छी थी ना कि बता नहीं सकता मैं। आज ऐसा कीजिए 20 कचौरी दे दीजिए आप। ये लीजिए 100 रुपए दीजिए, 100 रुपए। अरे ये क्या, कुछ दिन पहले तो 20 कचौरी का दाम 50 रुपए था। अरे वो सब दिन बीत चुका है भैया जी, कचौड़ी का दाम आज से बढ़ चुका है। आपको लेना है तो लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से गोपाल लोगों को तरह तरह से ठगना शुरू कर दिया। कोई कचौड़ी घर लेकर जाता तो उसे कम कचौड़ी देता, और ये बात गांव के जमींदार के कान तक पहुंच जाती है। और ये बात कितना सच है ये जानने के लिए जमींदार आदमियों को भेजते हैं। हमारे लिए 30 कचौरी लेके आ, हम सब मिलके खाएंगे। जा जल्दी जा, 150 रुपए का लेके आ, जा जल्दी जा जा। जी हुजूर। जमींदार के 2 लठैत गोपाल की कचौड़ी के दुकान पर जाते हैं और 150 रुपए देकर 30 कचौड़ी लेकर जमींदार के पास ले आते हैं। जमींदार सारी कचौड़ियों को एक बर्तन में रखकर गिनना शुरू करते हैं। 25, 26, 27, 28। है 2 कचौरी कम दिया। अच्छा, मेरे पास जो शिकायत आई है वो झूठी नहीं है। जब से उसका व्यापार जम गया है तब से उसने लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। चलो। उसी समय एक भिखारी गोपाल से कचौड़ी की मांग करता है। ये सारी घटना जमींदार अपने दोनों लठैत के साथ पेड़ के आड़ में छुपकर देखते हैं। मुझे 2 कचौरी खिलाओगे बेटा? हाँ हाँ क्यों नहीं खिलाऊंगा, दीजिए 10 रुपए दीजिए। लेकिन बेटा मेरे पास तो सिर्फ ये 2 रुपए हैं। 2 रुपए से तो सब्जी भी नहीं होगी, इसके लिए 10 रुपए लगेगा, नहीं तो आप जा सकते हैं। अरे सुनिए सुनिए, तुमने मुझे बुलाया बेटा? आपका 2 रुपए दीजिए। क्या तुम मुझे कचौरी खिलाओगे बेटा? वाह 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 क्या बात है, बहुत अच्छे हो, ये लो। नहीं नहीं, मैं आपको कचौड़ी नहीं खिलाऊंगा। आप जो मेरे दुकान पर आकर कचौड़ी का सुगंध लिए, ये उसी का 2 रुपए है। ऐसा मत करो बेटा, मेरे पास सिर्फ एक मात्र ये 2 रुपए हैं बेटा, ऐसा मत करो। आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। कितनी कचौरी खाएंगे बताइए मुझे। ये लो ये लो, ये है 100 मोहरे, ये आपके हैं बूढ़े चाचा, आप रोज आके कचौरी खा सकते हैं। अरे बाप रे, 100 मोहर। अब तो खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हुआ। उफ, इतना सारा मोहर, मोहर की खनक कितनी सुंदर है। हे, अभी तू अपनी कचौरी की दुकान मुझे दे दे, सुना नहीं? ये कैसे हो सकता है जमींदार साहब, मैं अपना दुकान आपको कैसे दे दूं? अगर कचौरी की खुशबू सुनकर तुझे 2 रुपया देना पड़ेगा तो तूने तो मोहरों की खनक सुनी है, तो तुझे मुझे अपनी दुकान देनी ही पड़ेगी। जल्दी दे तू मुझे अपनी दुकान। हे तुम दोनों, दुकान जल्दी से उठा लो, चलो। जी हुजूर। दोनों लठैत दुकान का सारा सामान समेटने लगते हैं। जमींदार साहब, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ से सुभाष बाइक पे जा रहा। अरे अरे यहाँ क्या हो रहा है? मुझ पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए, मुझसे भूल हो गई। अरे अरे जमींदार साहब, आप ये गोपाल के संग क्या कर रहे हैं? तुम्हारा ये दोस्त गोपाल लोगों को ठगता है। अभी मैंने इससे कचौरियाँ मंगाई थी तो इसने मुझे 2 कचौरियाँ कम दी और पैसे भी पूरे ले लिए। अब इसकी दुकान उठाओ नहीं तो क्या करूँ? जमींदार साहब सुभाष को गोपाल का किया धरा सब कुछ बता देते हैं।
जमींदार साहब, गोपाल मेरा दोस्त है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उससे भूल हो गई है। अगर तुम वादा करते हो तो इस बार मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार मैंने देखा कि इसने किसी को ठगा तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बोल देता हूँ। धन्यवाद दोस्त, आज तुम्हारे कारण मैं बच गया। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे शिक्षा मिली है। अब मैं ईमानदारी से अपना धंधा करूंगा, ईमानदारी से। उसके बाद से सुभाष की तरह गोपाल भी ईमानदारी से धंधा करने लगा और कचौड़ी का दाम फिर से पुराने कचौड़ी की तरह ही लिख दिया। उसके दुकान पर भीड़ फिर से जमने लगी।